भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर ये माना जाता था कि भारत चीन जितना मजबूत नहीं है, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रही है। अगस्त महीने में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने ऐसे रिकॉर्ड बनाया है जो पिछले 17 से ज़्यादा सालों में कभी नहीं देखा गया। प्रोडक्शन से लेकर डिमांड और एक्सपोर्ट तक हर जगह भारत ने तेजी दिखाई है। ये आंकड़े न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी चौंकाने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी से ग्रोथ हो रही है। अगस्त महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 17.5 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि देश में चीजें बनने और उनका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हुई है। पीएमआई जुलाई महीने के 59.1 से बढ़कर 59.3 हो गया है। ये 17.5 सालों में सबसे अच्छा सुधार है। ये नंबर बताता है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियां बहुत मजबूत है। पीएमआई एक इंडिकेटर है जो बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा प्रदर्शन कर रहा है। अगर पीएमआई 50 से ऊपर रहता है तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री और सर्विसेज में तेजी है। इस इंडिकेटर के बढ़ने का मुख्य कारण प्रोडक्शन का बढ़ना है। प्रोडक्शन लगभग 5 सालों में सबसे तेजी से बढ़ा है। सर्वे में भाग लेने वालों ने बताया कि ये सुधार सप्लाई और डिमांड के बीच बेहतर तालमेल के कारण हुआ है। मतलब यह है कि जितनी चीज़ों की डिमांड है उतनी सप्लाई भी हो रही है। एचएसबीसी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि घरेलू डिमांड बढ़ने से फैक्ट्री ऑर्डर्स और प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। नए ऑर्डर्स जुलाई के बराबर ही बढ़े हैं, जो पिछले 57 महीनों में सबसे ज़्यादा थे। इसका मतलब यह है कि लोग देश में बनी चीज़ों को खूब खरीद रहे हैं। बाजार में अच्छी डिमांड और मार्केटिंग के अच्छे तरीकों से बिक्री बढ़ी है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंटरमीडिएट गुड्स में देखी गई है। उसके बाद कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का नंबर आता है। इंटरमीडिएट गुड्स वो सामान होते हैं जो दूसरी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कैपिटल गुड्स जैसे मशीनें और उपकरण होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो चीज़ें हैं जो लोग सीधे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़े और खाना। एचएसबीसी के अनुसार भारत में बनी चीज़ों के लिए इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी बढ़े हैं, लेकिन ये ग्रोथ पहले के महीनों की तुलना में थोड़ी धीमी है। हालांकि ओवरसीज डिमांड में ये बढ़ोतरी ऐतिहासिक रूप से काफ़ी मजबूत है। मतलब ये है कि दूसरे देशों से भी भारत में बनी चीज़ों की डिमांड आ रही है। मैन्युफैक्चरर्स ने बताया कि उन्हें एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट और अमेरिका जैसे अलग अलग देशों से नए ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में बनी चीज़ें पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कच्चे माल का स्टॉक बढ़ रहा है। साथ ही तैयार माल का स्टॉक भी 8 महीने बाद पहली बार बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि कंपनियां ज़्यादा सामान बना रही है और उन्हें स्टोर भी कर रही है। अगस्त महीने में कुछ चीज़ों की कीमतें भी बढ़ी है, जैसे कि बेयरिंग, चमड़ा, खनिज, स्टील और छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। लेकिन इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन अभी भी कम है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन यानी उत्पादन में लगने वाली चीज़ों की कीमत बढ़ना। हालांकि बाजार में डिमांड ज़्यादा होने के कारण सेलिंग प्राइसेज में बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये है कि कंपनियां अपनी चीज़ों को थोड़ा महंगा बेच रही है। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत को कम आंका गया है। कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग में चीन का दबदबा है। अब भारत के आंकड़े देखकर चीन भी चौंक गया होगा। भारत में बनी चीज़ों की मांग जिस तरह से बढ़ रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरह से तेजी आई है, उससे चीन को कुछ परेशानी हो सकती है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई ये ऐतिहासिक तेजी देश की आर्थिक ताकत का नया संकेत है। बढ़ते प्रोडक्शन, मजबूत घरेलू मांग और विदेशी ऑर्डर्स ने ये साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ा निर्माता भी बन रहा है। इनपुट कॉस्ट में हल्की बढ़ोतरी और सेलिंग प्राइस की बढ़ोतरी के बावजूद ग्रोथ का नहीं रुकना भारत की क्षमता को दर्शाता है। चीन के दबदबे के बीच भारत का ये प्रदर्शन पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। आने वाले समय में भारत की मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।